आपने ये प्रॉब्लम पूछा है जो मेंस 2011 का प्रॉब्लम है। इसमें है कि टू पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग अलोंग टू क्लोज पैरेलल स्ट्रेट लाइन साइड बाय साइड with the same frequency and amplitudes. They pass each other moving in opposite directions when their displacement is half of the amplitude. The mean position of the two particles lie on a straight line perpendicular to the path of the two particles. The phase difference is, है ना। तो इसमें हमें बताया गया है कि जो दो पार्टिकल है ना, क्लोज पैरेलल लाइंस पे जो स्ट्रेट लाइन है उस पर क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, और इन दोनों पार्टिकल का जो फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ये दोनों क्या है, सेम है। तो मान लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि जब ये पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है या पास कर रहा है तब इसका जो मीन पोजीशन है ना, मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस है वो कितना है, a/2 है या फिर हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है। तो मान लेते हैं ये दो पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल 1 है और सेकेंड पार्टिकल 2 है, और फर्स्ट पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो राइट वार्ड है और सेकंड पार्टिकल का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट वार्ड है। तो जो जनरल इक्वेशन SHM का फर्स्ट पार्टिकल के लिए वो मान लेते हैं क्या है, x1 = a sin ωt, और सेकंड पार्टिकल का हो जाएगा x2 = a sin ωt + phi। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x1 = x2 है ना, = a/2 जब ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को पास कर रहा है। तो जब हम ये थर्ड इक्वेशन है ना फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या इक्वेशन आएगा, a sin ωt = a/2। इसका मतलब है कि sin ωt कितना आ जाएगा, 1/2। तो ωt कब 1/2 होता है, दो एंगल पे, या तो ωt कितना होना चाहिए, π/6 होना चाहिए या फिर 5π/6 होना चाहिए, क्योंकि जो साइन है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, दोनों में वो वैल्यू पॉजिटिव देता है। उसी तरह से अगर हम थर्ड जो हमारा इक्वेशन है इसको अगर हम 2 में भी पुट करें है ना, तब भी हमें ω2 + phi हमें π/6 और 5π/6 दोनों आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से ωt का क्या वैल्यू होगा, ωt + phi का क्या वैल्यू होगा, वो हमें वेलोसिटी के डेटा से हमें पता लग जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है। इसका मतलब इस केस में जो हमने डायग्राम बनाया है उसमें जो वेलोसिटी ऑफ 1 होगा वो पॉजिटिव मान लेते हैं ना, ये मान लीजिए पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है, और सेकंड का क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, है ना। तो v1 अगर पॉजिटिव है तो v1 क्या हो जाएगा, क्योंकि x1 = a sin ωt, इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो v1 क्या हो जाएगा, a cos ωt, और अगर हम ωt के जगह पे अगर हम π/6 देते हैं तो हमारा v1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह से v2 के लिए क्या हो जाएगा, v2 = a cos ωt + phi, और ωt + phi के लिए अगर हम जो वैल्यू है वो अगर 5π/6 देते हैं तो उससे हमारा v2 क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है अगर हमारा ωt π/6 है और ωt + phi क्या है, 5π/6 है। तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, ωt + phi - ωt, यानी 5π/6 - π/6, जो कि अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 4π/6 यानी 2π/3, है ना। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा, 2π/3 यानी ऑप्शन सी।